नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। साथ ही बिहार वालों का, बिहार के गरीबों का राशन कार्ड और गैस कनेक्शन बंद किया जा रहा है। साथ ही एनआईओएस डीएलएड की मान्यता रद्द कर दी गई है। तो वहीं नौकरी और रोजगार को लेकर भी बड़ी घोषणाएं कर दी गई। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को सबसे बड़ा झटका लग गया है। देखिए, एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया है उनकी मान्यता नहीं दी गई है। 18 माह का डीएलएड करने वालों को 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं माना जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईओएस से 18 माह का डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। कोर्ट के इस फैसले से एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड यानी डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का कहना गलत है कि दोनों डिप्लोमा बराबर है। देखिए, एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया है, 18 माह का डीएलएड किया है, उनको 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं माना जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया है। तो जिन्होंने भी एनआईओएस से डीएलएड किया है उनको बड़ा झटका लगा है। वे शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं। जहां भी 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है वहां अब एनआईओएस वाले शामिल नहीं हो पाएंगे। बिहार में करोड़ों गरीबों के राशन कार्ड बंद कर दिए गए हैं। पटना जिले की ही बात करें तो 1.5 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। 7500 क्विंटल का अनाज उठाओ सिर्फ पटना जिले में बंद हो गया है। पटना जिले में अब तक 6,33,000 राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए हैं। पूरे बिहार की बात करें तो 1,21 लाख राशन कार्ड अभी तक बिना ई-केवाईसी के हैं। ये सभी राशन कार्ड बंद हो सकते हैं। देखिए, पटना जिले में आधार से राशन कार्ड में दर्ज नाम को लिंक नहीं कराने पर अनाज मिलने में परेशानी होगी। जिले में 6,33,000 परिवारों का आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक नहीं है। आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने पर वह 6 माह से अधिक समय से राशन कार्ड पर अनाज का उठाव नहीं करने से 1.5 लाख परिवारों के राशन कार्ड अब तक रद्द कर दिए गए। और गरीबों के पास दिसंबर महीने तक का समय है। दिसंबर महीने तक ई-केवाईसी करवा लें, नहीं तो राशन नहीं मिलेगा। और यदि किसी के आधार कार्ड में नाम में या किसी भी चीज में गलती है, वो मैच नहीं करता है राशन कार्ड से, तो सुधार करवा लीजिएगा, वरना राशन कार्ड बंद हो जाएगा। जिनके पास गैस कनेक्शन है जरा ध्यान दे, वरना गैस कनेक्शन पर मिलने वाला सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी। बिहार के साथ देश में जिनके भी गैस कनेक्शन है तो गैस कनेक्शन धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। फिर से ई-केवाईसी करवाना होगा, वरना गैस कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी। गैस कनेक्शन पर ई-केवाईसी 25 नवंबर से ही शुरू कर दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब्सिडी का लाभ मिलता रहे तो आपको तुरंत ही ई-केवाईसी करवा लेना चाहिए। ई-केवाईसी बायोमेट्रिक के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए सभी गैस एजेंसियों को दिशा निर्देश दे दिया गया है। ई-केवाईसी करवाने का लास्ट डेट 15 दिसंबर तक है। 15 दिसंबर से पहले सभी ई-केवाईसी करवा लें, वरना गैस कनेक्शन पर मिलने वाला सब्सिडी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ई-केवाईसी करवाने के लिए अपने गैस एजेंसी के पास अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेकर जाएं, फिर बायोमेट्रिक के आधार पर ई-केवाईसी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है। सरकार ने 15 नवंबर को ही किसान सम्मान निधि योजना की राशि किसानों के खाते में जारी कर दिए हैं, लेकिन अब भी बिहार के साथ देश के कई किसान हैं जिनके खाते में पैसे नहीं मिले हैं। यदि ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो बस एक कॉल करना है, आपको बस फोन घुमाना है, टेंशन खत्म हो जाएगा आपका, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे।
देखिए, बिहार के साथ देश के कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी कर ली है, फिर भी कई किसानों को पैसे नहीं मिले हैं, या कुछ किसानों ने जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया है उन्हें भी पैसे नहीं दिए गए हैं। तो क्या कारण है और क्यों आपके पैसे रोके गए हैं, कहां गलती हुई है, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आपको एक फोन लगाना है, आपके खाते में पैसे आ सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, नंबर नोट कर लें 180011555266, या फिर दूसरे नंबर भी है 01123381092, या फिर 01123382401। इन सभी में से किसी भी एक नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आधिकारिक ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों को 1 घंटा तो बच्चों को आधा घंटा अधिक रहना होगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शाम 5 बजे तक रहेंगे शिक्षक। देखिए, बिहार के प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में यानी कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक में अब सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक शिक्षक रहेंगे। वहीं बच्चे सुबह 9 बजे से लेकर अपराह्न के 3:30 बजे तक रहेंगे। 3:30 बजे से लेकर 4:15 तक मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षा चलेगी और 4:15 से 5 बजे तक शिक्षक छात्र छात्राओं के गृह कार्य चेक करेंगे। शिक्षा विभाग ने पहली से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के लिए मॉडल समय सारणी तैयार कर ली है और ये दिसंबर महीने से ही 1 दिसंबर से ही लागू हो रही है। और अब तक जो नियम है उसके अनुसार बच्चों को सुबह 9 बजे से लेकर अपराह्न के 3 बजे तक रहना पड़ता है, जो कि अब नए नियम के अनुसार बच्चों को 3:30 बजे तक रहना होगा और शिक्षकों को पहले 4 बजे तक रहना होता था, लेकिन अब शिक्षकों को 5 बजे तक स्कूल में रहना होगा। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है, आंवला व नींबू की खेती पर 50% का अनुदान देगी बिहार सरकार। देखिए, बिहार के 7 जिलों के किसानों को आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती पर 50% का अनुदान मिलेगा। इन्हें 50,000 रुपए तक अनुदान की राशि दी जाएगी। देखिए, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया बुधवार से ही शुरू हो गई है। किसान प्रति हेक्टेयर आंवला और नींबू के 400 पौधे और बेल कटहल के 100 पौधे लगा सकते हैं। जिन जिलों के किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा उनमें गया, जमुई, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास शामिल है। किसानों को कुल लागत का 50% यानी अधिकतम 50,000 रुपए का मुआवजा या अनुदान दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सरकार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 50,000 रुपए तक अनुदान की राशि दे रही है। वैसे किसान जो आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है, नए साल में मरीजों को मिलेगी राहत। 1 जनवरी से IGIMS पटना में भी मिलेगी फ्री में दवा और जांच की सुविधा। देखिए, नए साल में जनवरी से राज्य के सरकारी अस्पतालों की भांति अब इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS पटना में इलाज कराने वाले सभी मरीजों को अब फ्री में दवा मिलेगी। यहां पर इलाज कराने वाले सभी मरीजों की मुफ्त में जांच और ऑपरेशन की भी सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 25 सितंबर में कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई थी और अब स्वास्थ्य विभाग 4 दिसंबर को IGIMS में मुफ्त दवा देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने जा रहा है। जानकारों का कहना है कि सरकार के इस निर्णय के बाद OPD में इलाज कराने वाले मरीजों को औसतन 10,000 और भर्ती होकर इलाज कराने वाले मरीजों को औसतन 20 से 25,000 का लाभ होगा। सरकार का अनुमान है कि मरीजों को दवा, जांच और ऑपरेशन पर करीब 60 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जाएंगे। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि 2005 के बाद भर्ती चुनिंदा कर्मियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। देखिए, बिहार में पुरानी रिक्ति या विज्ञापन के आधार पर संपन्न चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्ति होने पर उन्हें पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया जाएगा। और मंगलवार को वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने इस संबंध में विभागीय संकल्प भी जारी कर दिया है।
बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी संघों से दूर रहें, वरना उनकी नौकरी चली जाएगी। देखिए, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए विशेष गाइडलाइन जारी किया है। विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुशासन बनाने के लिए जारी निर्देश में कहा है कि किसी भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी की तरफ से सोशल मीडिया साइट, समाचार पत्र या टीवी के माध्यम से अनर्गल प्रयास या प्रचार नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि हमें फ्रीडम फाइटर नहीं चाहिए, इंकलाबी कीड़ा तुरंत हटा दें, वरना हम शिक्षकों को नौकरी से हटा देंगे। के पाठक ने शिक्षकों को साफ चेतावनी दी है कि संघ बनाना तो दूर, कोई भी शिक्षक संघ बनाने के बारे में सोचे भी नहीं। के पाठक ने चेताते हुए कहा कि किसी भी शिक्षक को क्रांति करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अनुशासन में रहकर काम करना है, नहीं तो वे नौकरी से हाथ धो पड़ेंगे। देख तेरे शराबबंदी की हालात कैसी हो गई है नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार जी, आपके शराबबंदी की क्या हालात हो गई है। जिन पुलिस वालों को आपने शराबबंदी कानून ठीक से लागू करने का जिम्मा दिया है, आज वही शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शराब जब्त करने से पहले ही पुलिस वाले शराब चुरा लेते हैं। देखिए, जब्ती सूची बनने के पहले ही पुलिस वालों ने रख ली थी शराब की बोतलें। और एक बार नहीं, कई बार इस तरह का खेल होता है, कई बार पुलिस वाले पकड़े जाते हैं। ताजा मामला दीघा थाने क्षेत्र से सामने आ रहा है। देखिए, पटना के दीघा थाने क्षेत्र में हुए शराब मामले के बाद परत दर परत पुलिस वालों के कारनामे सामने आ रहे हैं। बीते शनिवार और रविवार को छापेमारी के बाद बरामद हुई शराब की जब्ती सूची बनने से पहले ही पुलिस वालों ने शराब की बोतलों को चुरा कर अपने पास रख लिया था। बिहार के बीपीएससी द्वारा 20,000 नवनियुक्त शिक्षक जिन्होंने अभी तक योगदान नहीं किया है, उनको शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया है कि 30 नवंबर तक योगदान करें, वरना नियुक्ति पत्र उनका रद्द कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को 30 नवंबर तक हर हाल में विद्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया है, वरना उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द हो जाएगा और उन्हें विद्यालय में दोबारा योगदान करने का मौका भी नहीं मिलेगा, यानी उनकी नौकरी हमेशा के लिए चली जाएगी। वैसे शिक्षक जो केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी नौकरी में नहीं है, उनके लिए ये नियम लागू होता है, और जो पहले से सरकारी नौकरी में है उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। उन्हें 7 दिसंबर तक का मौका दिया गया है जो पहले से नौकरी में है उनको। बिहार में रिकॉर्ड बना है, 4 लाख से भी अधिक बेरोजगारों ने निबंधन कराया। देखिए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में रिकॉर्ड संख्या में बेरोजगारों ने नेशनल कैरियर सर्विस यानी एनसीएस पोर्टल पर निबंधन कराया है। मात्र 7 महीनों में 4,14,235 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये अब तक के वर्षों में सबसे अधिक है। और बिहार के इन सभी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और पूरे देश में अब तक के सारे आंकड़ों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2015-16 से ही एनसीएस पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। देश में अब तक 1,38,00,000 से भी अधिक बेरोजगारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। लगातार सरकारें इन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए काम कर रही है। श्रम संसाधन विभाग या राज्य व केंद्र सरकार के विभागों व गैर सरकारी कंपनियों की ओर से समय समय पर जॉब फेयर या रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है ताकि इन सभी को रोजगार दिया जा सके। बिहार के कई जिलों में ठंड बढ़ गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि 10 दिनों के बाद पछुआ हवा बिहार में ठंड बढ़ाएगी और कई जिलों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अररिया, किशनगंज, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जैसे जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से ही बिहार में ठंड बढ़ने लगेगा और 10 दिनों के बाद बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो जाएगी।